हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर को हम आगे बढ़ाएंगे। कम्प्लेक्स नंबर के आज के इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, या इसी को कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के तीन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक मॉडुलस, दूसरा कंजुगेट और तीसरा एम्पलीट्यूड। मॉडुलस के बारे में आप जान चुके हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई बाई, तो इस कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का फॉर्मूला होता है मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और इसका कंजुगेट होता है z बार और फॉर्मूला होता है x माइनस आई बाई। ये बात आप जान चुके हैं। किसी कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं z बराबर x प्लस आई बाई के फॉर्म में। ये z जो है कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है और x प्लस आई बाई कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई बाई वेयर x एंड बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके कैरेक्टर में आप मॉडुलस और कंजुगेट को देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो एक बार फिर से कंजुगेट और मॉडुलस को देखते हुए आर्गुमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आप जानते हैं कि कोई कम्प्लेक्स नंबर जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस पॉइंट का फॉर्मेट होता है या कोऑर्डिनेट होता है x, y। जब कोई कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं आर्गन प्लेन, जिसमें x एक्सिस होता है रियल एक्सिस और y एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस है। आप कह सकते हैं एक ऐसा प्लेन जिसमें x एक्सिस रियल एक्सिस की तरह बिहेव कर दे और y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस की तरह बिहेव करे, तो इस प्लेन को कहेंगे आर्गन प्लेन। यह आर्गन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बस अंतर इसमें इतना ही है कि x एक्सिस के जगह पर हम इसको रियल एक्सिस कहते हैं और y एक्सिस के जगह पर इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और प्रत्येक कम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लिखते हैं z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, इसका मतलब ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1। यानी आप रियल एक्सिस पर राइट साइड में 1 यूनिट जाएंगे और इमेजिनरी एक्सिस पर 1 यूनिट ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 1,1। ये पॉइंट हुआ, लेकिन यही रिप्रेजेंट कर देगा कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई को। तो ईच एंड एवरी कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई बाई, तो ऐसे स्थिति में आर्गन प्लेन में ये जो पॉइंट आप लेते हैं x, y, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। और आप जानते हैं कि ओरिजिन से कम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस होता है मॉडुलस। कैसे भाई? तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो आप यहाँ से अगर रियल एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे रियल एक्सिस पर तो ये डिस्टेंस बन जाएगा आपका x और ये डिस्टेंस बन जाएगा y। तो ये जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस क्या हो जाएगा? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, यानी इस मॉड z का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जोड़ बेस का स्क्वायर। तो मॉडुलस कुछ नहीं, मॉडुलस क्या बताता है?
ओरिजिन से कम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस बताता है। इसी प्रकार से अगर आप इस पॉइंट x, y को रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसका इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, माइनस वाई, x, माइनस वाई। और x, माइनस वाई जो पॉइंट है ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? z का कंजुगेट यानी x माइनस आई वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है वो क्या बताएगा? वो बताएगा किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेज, कम्प्लेक्स नंबर का इमेज कब? जब मिरर बन जाए रियल एक्सिस को। अगर आप इसको भी ओरिजिन से मिला देते हैं तो इनका भी मॉडुलस निकालेंगे तो वही ये x हो जाएगा, ये माइनस वाई होगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कंजुगेट का मॉडुलस सेम हो जाएगा। तो अभी आप देखें कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके मॉडुलस और कंजुगेट को, कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कंजुगेट को आप देखें तो अब देखिए आप आर्गुमेंट को। मॉडुलस जहां बताता है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, वहीं पर कंजुगेट बताता है उसके इमेज को जब रियल एक्सिस मिरर बन जाए। तो आर्गुमेंट क्या बताता है? आर्गुमेंट बताता है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल पर झुका हुआ है। यानी ये जो एंगल है यही एंगल बताता है किसी कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को या एम्पलीट्यूड को। और लिखने का तरीका होता है ARG-Z या आर्गुमेंट ऑफ Z, या इसी को आप कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ Z। यानी फिर से समझिए बात, किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट वह एंगल है जो कम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया है रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसी एंगल को कहते हैं आर्गुमेंट। यानी मॉडुलस बताता है डिस्टेंस को, कंजुगेट बताता है इमेज को, तो आर्गुमेंट बताता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, कितना एंगल पर कम्प्लेक्स नंबर झुका हुआ है ये बताता है आर्गुमेंट को। आइए इस आर्गुमेंट को बढ़िया से सीखते हैं कि किसी कम्प्लेक्स नंबर के हम आर्गुमेंट को कैसे निकालेंगे। आर्गुमेंट को निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। अभी आप जान चुके हैं कि आर्गुमेंट ये एंगल होगा थीटा। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए एक्स एक्सिस पर, यानी रियल एक्सिस पर। इसको आप रियल एक्सिस कह रहे हैं, रियल एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका x होगा और ये जो डिस्टेंस है वो आपका y होगा। समझ रहे हैं बात को? अब इस थीटा को निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार कीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ जेड है। थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और जो तीसरा साइड बच गया वो बेस होता है। यानी यहाँ पर x बेस है, y परपेंडिकुलर है और मॉडुलस क्या है? हाइपोटेनियस है। गुड, मॉडुलस हाइपोटेनियस है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल पर जब हम विचार करेंगे और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी बाई अपॉन मॉड जेड। अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेनियस यानी एक्स अपॉन मॉड जेड। ये बेस हो गया एक्स और ये हाइपोटेनियस हो गया मॉड जेड।
तो साइन थीटा हो गया बाई अपॉन मॉड जेड, कॉस थीटा हो गया एक्स अपॉन मॉड जेड। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होगा बाई अपॉन मॉड जेड डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन मॉड जेड। मॉड जेड कट जाएगा, डिनोमिनेटर में है, तो बचेगा बाई बटा एक्स। यानी ये जो रिलेशन मिल गया टेन थीटा बराबर बाई बटा एक्स, यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स बाई बटा एक्स, और यही आपको थीटा जो है आर्गुमेंट बताएगा। यानी आर्गुमेंट निकालने के लिए आप ये बात समझ गए कि हमको निकालना होगा थीटा, और थीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे टेन थीटा बराबर बाई बटा एक्स, और इससे थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा टेन इनवर्स बाई बटा एक्स, और यही थीटा जो है वो कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर होगा टेन इनवर्स बाई बटा एक्स। लेकिन आप जानते हैं कि इस थीटा का मान कम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन से बदलेगा, तो अभी बहुत बात बाकी है। आइए इसको गहराई से देखते हैं कि टेन इनवर्स बाई बटा एक्स निकाल कर करके एग्जैक्ट आर्गुमेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए पूरा जो है आप वर्किंग रूल देखिए। सबसे पहले तो आप कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। अगर कम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। और पहले आप निकाल दीजिए टेन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ बाई बटा एक्स, यानी पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन क्या है। कम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन के लिए आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस यही देखना है कि अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है तो कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यदि रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। यदि रियल पार्ट भी निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो ये कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जैसे आप लिखते हैं वन प्लस आई, तो वन प्लस आई का मतलब क्या हुआ, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई का मान वन है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप लिखते हैं माइनस वन प्लस आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स निगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव हो गया। अगर आप लिख देते हैं माइनस वन माइनस आई तो एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। और अगर लिख देते हैं आप वन माइनस आई तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। यानी कम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन को निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, अभी हम बता रहे थे कि कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को आप कैसे निकालेंगे। तो पहले कम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई, फिर निकालेंगे टेन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ बाई बटा एक्स। यहाँ से आप थीटा का मान निकाल लेंगे और ये जो थीटा मिलेगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब इसके बाद आप जेड के पोजीशन को निकालिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट होगा थीटा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा, और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट होगा थीटा माइनस पाई, और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो होगा माइनस थीटा। इस माइनस थीटा को आप टू पाई माइनस थीटा भी कह सकते हैं, और थीटा माइनस पाई को पाई प्लस थीटा भी कह सकते हैं। फिर से समझिए, whenever we have to find the argument of complex number, then first of all we have to write the complex number in a standard form, and then we find theta by using formula tan theta is equals to mod of y by x, और तब इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन को दिखते हैं। अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट होगा थीटा। अगर कम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी रियल पार्ट पॉजिटिव निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा। अगर कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब एक्स और वाई दोनों निगेटिव है तो आर्गुमेंट होगा थीटा माइनस पाई। और अगर कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहाँ रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो उनका आर्गुमेंट होगा माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। किसी कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को निकालने का ये तरीका हुआ। जैसे एक कम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं जिसका आर्गुमेंट निकालते हैं। मान लीजिए कम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज टू 1 प्लस आई। एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज 1 प्लस आई। तो ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। तो आप पहले निकाल दीजिए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होगा मॉडुलस ऑफ y बटा x यानी मॉडुलस ऑफ 1/1 यानी 1। आप जानते हैं कि टेन थीटा में वैल्यू 1 किसका मिलता है तो 45 डिग्री का। यानी टेन थीटा बराबर 1 है तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री और 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। तो अब आर्गुमेंट निकालने के लिए कम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन को देखते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में आप देख रहे हैं कि x भी 1 है और y भी 1 है यानी x और y दोनों पॉजिटिव है तो कम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा। थीटा मतलब π/4। समझ में आया बात। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 1 प्लस आई, z बराबर 1 प्लस आई तो इसका आर्गुमेंट होगा π/4। दूसरे सवाल को देखिए। मान लीजिए कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 1 माइनस आई, z बराबर 1 माइनस आई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है -1। तो आप कैसे निकालेंगे पहले लिखेंगे टेन थीटा बराबर होगा मॉडुलस ऑफ y/x यानी मॉडुलस ऑफ -1/1 यानी मॉडुलस ऑफ -1 और मॉड के बाहर क्या निकले जाएगा +1। तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया +1। यहाँ से आप कह सकते हैं कि थीटा बराबर हो गया π/4। अब जो है इस कम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन को देखिए। तो x निगेटिव है नहीं x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है -थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर होगा -थीटा और थीटा क्या था π/4। तो आंसर हो गया -π/4। फिर से देखिए कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 1 माइनस आई। तो ये अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ x का मान 1 है और y का मान -1 है। तो आप पहले निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होगा मॉड ऑफ y/x बराबर होगा -1/1 यानी -1 का मॉडुलस और -1 का मॉडुलस हो जाएगा +1। मॉडुलस में आप जानते हैं कि मॉड x बराबर जो है वही होगा लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो और जो है उसका निगेटिव होगा जब वह निगेटिव हो यानी -1 का मॉडुलस। तो देखिए ये अपने निगेटिव है तो आंसर क्या होगा जो है उसका निगेटिव यानी -1 का निगेटिव यानी +1। अगर रहता मॉडुलस ऑफ 10 तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाता 10। तो यहाँ पर आपको टेन थीटा का वैल्यू मिल गया 1 मतलब टेन π/4 का वैल्यू होता है 1। π/4 मतलब 45 डिग्री यानी टेन 45 डिग्री का मान हो गया 1। तो थीटा बराबर निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए जेड का पोजीशन। तो जेड का पोजीशन कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा x और y के मान से। तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ होता है चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है -थीटा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया -थीटा यानी -π/4। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है z इज -1 प्लस आई। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। कहता है इसका आर्गुमेंट निकालिए। बड़ा आसान से निकालिए आप आराम से। x का वैल्यू है यहाँ -1 और y का वैल्यू है आपका
प्लस 1। क्लियर हो ये बात? तो पहले निकालिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होगा मॉड बाई बाई एक्स, यानी मॉडुलस ऑफ 1/-1, यानी मॉडुलस ऑफ -1, यानी टेन थीटा बराबर आपको क्या मिल गया? टेन थीटा बराबर हो गया मॉडुलस ऑफ -1, तो बाहर क्या निकलेगा? 1। 1 मतलब क्या होता है? टेन π/4। तो थीटा का वैल्यू आपको मिल गया π/4, 45 डिग्री। अब देखिए अब जेड के पोजीशन को, तो जेड का पोजीशन कैसे निकालते हैं? एक्स और वाई के साइन से। तो एक्स है निगेटिव और वाई है पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो लिखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 यानी कितना हो जाएगा? 3 π/4, 3 π/4। तो जो कम्प्लेक्स नंबर था आपका -1 + i, -1 + i, इसका आर्गुमेंट क्या आ गया? 3 π/4। देखिए वीडियो को पॉज कर करके पूरे स्टेप को एक बार कॉपी में नोट कीजिए और उसको बनाइए। देखिए कैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। मेहनत के आगे कुछ नहीं है, मेहनत कीजिएगा बिल्कुल होगा। तो किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऐसे निकालते हैं। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। मान लीजिए कि कम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर -1 - i, जेड बराबर है -1 - i। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू है -1 और वाई का वैल्यू है -1, तो टेन थीटा बराबर होगा y/x, यानी -1/-1, यानी 1 का मॉडुलस यानी 1, यानी थीटा बराबर हो गया π/4। अब देखिए x भी निगेटिव है अब y भी निगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। तो थीटा आपको कितना मिल गया है? π/4 और माइनस पाई। अब आप यहाँ पर π/4 एलसीएम ले लीजिए, तो पाई माइनस 4 पाई, पाई माइनस 4 पाई, तो कितना हो जाएगा? -3 π/4। इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया -3 π/4। कोई दिक्कत? आइए एक और सवाल को देखते हैं। देखिए कम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर -√3 + i, यानी एक्स का वैल्यू है -√3 और वाई का वैल्यू है 1। तो आप पहले निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होगा मॉडुलस ऑफ y/x। वाई कितना था? 1, एक्स कितना है? √3 का निगेटिव साइन, यानी 1/-√3, 1/-√3। तो बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा 1/√3 मॉडुलस के बाहर। तो अब टेन में किसका मान होता है 1/√3? तो टेन में मान होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। तो थीटा बराबर हो गया π/6। अब आर्गुमेंट के लिए इसका पोजीशन देखिए, तो पोजीशन कहाँ है? एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? तो आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी मिलेगा पाई माइनस थीटा कितना था? π/6। अब 6 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 π/6। तो जो कम्प्लेक्स नंबर था आपका -√3 + i, उसका आर्गुमेंट आपका हो गया 5 π/6। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तब क्या होगा? अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कि z बराबर 1 + i 0 है, यानी x 1 है और y 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब हो गया कि ये कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो बात को समझिएगा कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब वो रियल एक्सिस पर ही होगा, जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होगा? या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा रियल पार्ट पर। तो अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट 0 होगा, और अगर रियल पार्ट निगेटिव है तो आर्गुमेंट पाई होगा। जैसे z बराबर है 1 + i 0, तो रियल पार्ट 1 है, 1 पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट होगा 0।
लेकिन अगर हम कहते हैं z बराबर -1 प्लस आई 0, तो ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निगेटिव है और कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल भी है, यानी ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में है, तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई। तो बड़ा अच्छा कंप्लीट थ्योरी हुआ कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इसका आर्गुमेंट होगा या तो 0 या फिर पाई। 0 कब होगा? तो जब रियल पार्ट पॉजिटिव हो जाए, और पाई कब होगा? जब रियल पार्ट निगेटिव हो जाए। यानी कम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो इसका आर्गुमेंट डिपेंड करेगा रियल पार्ट पर। अगर कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो ऐसी स्थिति में रियल पार्ट अगर पॉजिटिव मिलता है तो आर्गुमेंट इनका होगा 0, आर्गुमेंट होगा 0। और अगर रियल पार्ट निगेटिव है तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई। एकदम क्लियर बात हो गया। अब देखते हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, जैसे z बराबर ले लिए 0 प्लस आई, तो प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब ये कहाँ होगा? इमेजिनरी एक्सिस पर होगा। तो इमेजिनरी एक्सिस पर कहाँ होगा? या तो ओरिजिन से ऊपर होगा या ओरिजिन से नीचे होगा। ओरिजिन से ऊपर कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से नीचे कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा। यानी जब इमेजिनरी पार्ट ओरिजिन से ऊपर होगा तो कम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ऊपर लाइज करेगा और तब आर्गुमेंट हो जाएगा π/2। देखिए 0 के बाद ये π/2। और जब इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा तो आर्गुमेंट हो जाएगा 3π/2, या इसी को कहते हैं -π/2। जब क्लॉक वाइज में आइएगा तो -π/2 और एंटी क्लॉक वाइज में आइएगा तो 3π/2। यानी अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका आर्गुमेंट होगा या तो π/2 या 3π/2, जिसको आप -π/2 भी कहेंगे। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट होगा π/2, और अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो आर्गुमेंट होगा -π/2, या इसी को कहेंगे 3π/2। जैसे मान लीजिए कि 0 प्लस आई है, z बराबर 0 प्लस आई है, तो प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि रियल पार्ट 0 है, और इमेजिनरी पार्ट 1 है। 1 मतलब पॉजिटिव हो गया, तो जब पॉजिटिव हो गया तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा π/2। अगर हम लिख देते z बराबर 0 माइनस आई, तो इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो गया, तो जब इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो गया तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा -π/2। समझ में आया बात? अगर आर्गुमेंट प्योरली रियल है, नहीं, कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट होगा 0 यदि रियल पार्ट पॉजिटिव है, और आर्गुमेंट होगा पाई यदि रियल पार्ट निगेटिव है। लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो ऐसे सिचुएशन में उनका आर्गुमेंट होगा π/2 यदि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाए, और होगा -π/2 यदि इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाए। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो यही आंसर होगा। अगर क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट में θ-π, फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ। और अगर कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है तो एक्सिस पर होगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो रियल एक्सिस पर आर्गुमेंट होगा, और आर्गुमेंट होगा 0 यदि रियल पार्ट पॉजिटिव हो जाए, और आर्गुमेंट होगा पाई यदि रियल पार्ट निगेटिव हो जाए। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, और इनका आर्गुमेंट होगा π/2 यदि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाए, और अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो इनका आर्गुमेंट होगा 3π/2 या -π/2, 3π/2 या -π/2। उम्मीद है कि आर्गुमेंट को आप अच्छे से सीख गए होंगे। कम्प्लेक्स नंबर का ये तीन जो कैरेक्टर है इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा और आर्गुमेंट क्या होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा
ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होगा √x² जोड़ y²। कंजुगेट होगा इनका इमेज यानी x माइनस आई बाई, और आर्गुमेंट होगा ये एंगल जो रियल एक्सिस के साथ बनाता है। क्लियर हो गया बात? यानी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम बड़ी आसान भाषा में पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को हम समझा दें आपको बड़ी ही आसान भाषा में। अब हम आर्गुमेंट पर कुछ सवाल बताएंगे, आर्गुमेंट के कुछ कैरेक्टर को देखेंगे। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।